Namaskar साथियों. Today we are going to discuss about Secretary of State and State Secretariat. आज हम राज्य सचिव और राज्य सचिवालय विषय पर परिचर्चा करने जा रहे हैं. द्वितीय श्रेणी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है. साथियों, एक प्रश्न यहाँ से हर बार पूछा जाता है. राज्य सचिव एवं राज्य सचिवालय, इन शब्दों को समझने से पहले हमें संविधान के अंतर्गत जो उपबंध हैं उन उपबंधों पर ध्यान देना होगा. साथियों, जैसे मैंने पूर्व व्याख्यान में बताया, राज्य की जो व्यवस्था है वह ठीक वैसे ही है जैसे व्यवस्था केंद्र में अपनाई गई है. अर्थात जैसे केंद्रीय स्तर पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक ऐसे ही राज्य स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है. और संसदीय प्रणाली की सबसे खास बात यह है कि उस संसदीय प्रणाली में यदि कार्यकाल के आधार पर हम कार्यपालिका की विवेचना करें तो दो तरह की कार्यपालिका होती है. जैसे कि सरकार के 3 अंग होते हैं जो विवेचन किया गया. भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका, नंबर 2 पर विधायिका या व्यवस्थापिका और नंबर 3 पर है न्यायपालिका. इस कार्यपालिका के यदि कार्यकाल को देखें तो संसदीय व्यवस्था के हिसाब से इसका कार्यकाल पहली बैठक की निर्धारित तारीख से 5 वर्ष होता है, परंतु ये निश्चित होते हुए भी अनिश्चित होता है, क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण जो है वह विधायिका में से होता है और यही संसदीय प्रणाली की सबसे खास विशेषता होती है. इस संसदीय प्रणाली को राज्य के स्तर पर भी अपनाया गया है और केंद्र के समान राज्य के स्तर पर भी कार्यपालिका कार्यकाल के आधार पर 2 तरह की होती है. साथियों, एक कार्यपालिका जिसे स्थायी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है और दूसरी कार्यपालिका जिसे राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है. मैं जो बात कर रहा हूं इस बिंदु पर राज्य सचिव और सचिवालय व स्थायी कार्यपालिका का एक मुख्य हिस्सा है. अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 153 में जो राज्यपाल की बात कही गई है उसके ठीक आगे का जो आर्टिकल है साथियों, उस आर्टिकल का डिजिट आपको जरूर याद होगा और वह आर्टिकल है 154. राज्य की कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं या शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित हैं और राज्यपाल इन शक्तियों का उपयोग या तो स्वयं करता है अथवा अपने अधीनस्थों की सहायता से करता है. जब हम अधीनस्थों की बात करते हैं तो साथियों, ये अधीनस्थ कौन है? ये अधीनस्थ राज्य की नौकरशाही है, ये राज्य की ब्यूरोक्रेसी है और इस ब्यूरोक्रेसी का सबसे जो मुखिया व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता है, उस राज्य की मशीनरी का सबसे बड़ा पदाधिकारी राज्य सचिव है. परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि ये राज्य सचिव भी राज्यपाल के अधीन आता है. अगर हम ये कहें कि राज्य की समस्त प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली है या प्रशासनिक इकाई है, उस प्रशासनिक इकाई का सबसे बड़ा अगर कोई पदाधिकारी है जिसे हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कह सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी आप इसको कह सकते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से इसको जाना जा सकता है. तो राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का सबसे बड़ा जो मुखिया होता है संविधान के अनुसार वह होता है राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द कंसर्निंग स्टेट. इस राज्यपाल के अधीन राज्य की पूरी नौकरशाही कार्य करती है, जो अनुच्छेद 154 में स्वयं अथवा अधीनस्थों का जिक्र किया गया है. इस राज्य की मशीनरी का सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता है उसे राज्य सचिव के नाम से जाना जाता है. साथियों, ऐसा नाम आपने मेरे उन पूर्व व्याख्यान में सुना होगा जो मैंने ब्रिटिश इंडिया के दौरान के शासन व्यवस्था के बारे में दिए हैं, जहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव का जिक्र किया गया, जो ब्रिटेन का कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था. भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से इस पद को सर्जित किया गया और जिसकी सहायता देने वाले लोगों का समूह है भारत परिषद के नाम से जाना जाता था. भारत परिषद जो 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई, परंतु भारत सचिव का पद बना रहा और वह अधिनियम 1947 के माध्यम से समाप्त हुआ. परंतु
ऐसे यहाँ पर प्रत्येक राज्य में एक राज्य सचिव की परिकल्पना की गई है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करने के लिए या समग्र प्रशासन का संचालन करने के लिए एक राज्य सचिव होता है। अब राज्य सचिव और उसका सचिवालय से क्या संबंध है? तो साथियों, सबसे पहले राज्य सचिव राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का सबसे बड़ा मुख्य पदाधिकारी होता है। ये अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होता है और अखिल भारतीय सेवा के सदस्य के रूप में वह अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती पदाधिकारी जो पदोन्नति के माध्यम से आईएएस बन जाता है। ऐसे अखिल भारतीय सेवा का सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी जिसे मुख्यमंत्री चाहता है, ऐसे व्यक्ति को राज्य सचिव के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। साथियों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, राज्य सचिव को नियुक्त कौन करता है? राजनीतिक रूप से ये राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा का परिणाम है और संवैधानिक रूप से ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि राज्य सचिव के रूप में, अपितु राजनीतिक परंपरा के रूप में। और जो व्यक्ति अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है उसे राज्य सचिव का पदभार या कार्यभार दिया जाता है, वह ऑलरेडी ही नियुक्त होता है। रिटायरमेंट के बाद ऐसे व्यक्ति को राज्य सचिव कार्यकाल बढ़ाकर भी रखा जा सकता है, तो इसका कार्यकाल बढ़ाना भी राज्य के मुख्यमंत्री पर निर्भर है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि राज्य सचिव मुख्यमंत्री का सचिव होता है, वह कैबिनेट सचिव होता है, वह राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पदाधिकारी होता है, जिसका बने रहना राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। उसी व्यक्ति को राज्य सचिव बनाया जाता है। तो क्या वरिष्ठता के पद का उल्लंघन किया जा सकता है? बिल्कुल साथियों, अनेक राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने वरिष्ठता के पद का उल्लंघन करके अपने चहेते या अपने हितों के अनुकूल पसंद के व्यक्ति को राज्य सचिव नियुक्त किया है। तो राज्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और वह अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश से ही वह राज्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करता है। अब साथियों, राज्य सचिव का जो ऑफिस होता है उसे हम राज्य सचिवालय के नाम से जानते हैं। ये सबसे बड़ी जो राज्य की प्रशासनिक मशीनरी है जिस पर हम जिक्र करेंगे डायग्राम के माध्यम से। उससे पहले कि राज्य सचिव का ऑफिस किस नाम से जाना जाता है, तो राज्य सचिव के ऑफिस को ही राज्य सचिवालय स्टेट सेक्रेटरीट कहा जाता है और ये स्टेट सेक्रेटरी का ऑफिस होता है। इसका मतलब है कि सचिवालय का सबसे बड़ा पदाधिकारी कोई यदि होता है तो उसको राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है और उसी का ऑफिस स्टेट सेक्रेटरीट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान अगर राज्य सचिव की हम बात करें तो के राधाकृष्णन को पहला राज्य सचिव 1949 में नियुक्त किया गया और इस समय 2022 में उषा शर्मा राजस्थान की राज्य सचिव हैं, जिनसे कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने मुलाकात की उनके घर पर जाकर। तो राज्य सचिवालय उस पूरी प्रशासनिक मशीनरी का मुखिया होता है जहां वह राजनीतिक कार्यपालिका के साथ मिलकर राज्य की प्रशासनिक और कार्यकारी व्यवस्था का संचालन करता है। तो आइए राज्य सचिवालय की क्या भूमिका है और राज्य सचिव के क्या कार्य हैं उन पर परिचर्चा करते हैं। उससे पहले राज्य सचिवालय के हम आरेख के माध्यम से समझेंगे कि राज्यपाल के अधीन जो राज्य सचिवालय है जिसका मुख्य राज्य सचिव होता है और उसी के ऑफिस को स्टेट सेक्रेटरीट के नाम से जाना जाता है। राज्य सचिवालय राजस्थान में यदि राज्य सचिवालय की बात करें तो राज्य सचिवालय का जो मुख्यालय है वह जयपुर में। साथियों, सामान्य रूप से यह राज्यों की राजधानियों में स्थापित किया जाता है और राजस्थान राज्य सचिवालय का मुख्यालय जयपुर में है। साथियों, राजस्थान राज्य सचिवालय अलग अलग राज्यों की अलग अलग संरचनाएं होती हैं। राजस्थान राज्य सचिवालय की 3 मुख्य इकाइयां हैं। नंबर 1 मिनिस्ट्री इनको कहा जाता है, नंबर 2 सेक्रेटरीट कहा जाता है और नंबर 3 डायरेक्टरेट कहा जाता है। मंत्रालय, सचिवालय और निदेशालय। साथियों, जैसा मैंने जिक्र किया कि राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है जिसे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद और राज्यपाल के नाम से जाना जाता है, तो इस मंत्री परिषद में मंत्रियों को मुख्यमंत्री के द्वारा अलग अलग मिनिस्ट्री दी जाती है और प्रत्येक जो मंत्री है उसका अपना एक मंत्रालय होता है और इसीलिए मंत्रालय का मुखिया कौन कहलाता है? एक मंत्री के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक जो मंत्रालय है उसके मुखिया के रूप में मंत्री होता है और इस मंत्री को असिस्ट करने के लिए उस मंत्रालय के अधीन जो विभाग आता है उस विभाग का एक मुखिया होता है
और उस मुखिया को, जो प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति होता है, उसे सचिव के नाम से जाना जाता है। कई बार मुख्यमंत्री या मंत्री अपने स्तर पर निजी सचिव भी रखते हैं, परंतु यहाँ प्रशासनिक सेवा का जो मुखिया है, वे विभाग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होता है, जिसे सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। चीफ सेक्रेटरी व राज्य का मुख्य सचिव है। ऐसे हर डिपार्टमेंट का अपना एक सचिव होता है, जैसे कि शिक्षा सचिव होता है, कृषि सचिव होता है, चिकित्सा सचिव होता है, वित्त सचिव होता है। हर मंत्रालय का मुखिया मंत्री होता है और मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों का मुखिया प्रशासनिक सेवा का मुखिया होता है, जिसे सचिव के नाम से जाना जाता है। मंत्रालय और विभाग या मंत्रालय और सचिवालय ये मिलकर राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में और स्थायी कार्यपालिका के रूप में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का, कार्यकारी व्यवस्था का और मैं कहूँ कि संपूर्ण व्यवस्था का वो संचालन करते हैं। मंत्रालय और सचिवालय, राजस्थान में सचिवालय के अंदर ही इनके ऑफिस बने हुए हैं और वहां से इस व्यवस्था का संचालन करते हैं एज ए स्टाफ यूनिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के स्टाफ इकाई के रूप में। परंतु राजस्थान में जो निदेशालय है, वो एक फील्ड इकाई होती है और इसका जो मुख्यालय ऑफिस होता है वह सचिवालय में नहीं होता, अपितु अलग अलग जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर होता है। इसलिए इसको हम क्षेत्रीय इकाई के रूप में देख सकते हैं, लाइन यूनिट के रूप में देख सकते हैं। क्षेत्रीय इकाई के रूप में हर जो निदेशालय, उसका एक निदेशक होता है, जो भी प्रशासनिक सेवा का मुखिया होता है, और वह क्षेत्रीय स्तर पर जो राज्य सचिवालय है उसी दिशा निर्देशों को लागू करता है, सामान्यतः संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो नौकरशाही कार्य करती है, उस नौकरशाही का वह संचालन, नियंत्रण और निर्देशन करता है, जिसका प्रतिवेदन सचिवालय को सुपुर्द किया जाता है क्षेत्रीय इकाई के रूप में। जहां मंत्रालय की बात है, तो ये मंत्रालय अलग अलग, कुछ मंत्रालय कैबिनेट मंत्रियों के अधीन होते हैं, कुछ मंत्रालय राज्य मंत्रियों के अधीन होते हैं, कुछ मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार से कुछ राज्य मंत्रियों को दिए जाते हैं और अन्य मंत्रालय उप मंत्रियों के अधीन होते हैं। अब ये राज्य की मशीनरी और मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि किस किस कैटेगरी में किन किन को मंत्री बनाते हैं और किन किन को मंत्रालय देते हैं, या बिना मंत्रालय के भी मंत्री हो सकते हैं और ऐसे बिना विभाग के भी मंत्री हो सकते हैं। अनेक विभाग वाले बिना मंत्रालयों के मंत्री हो सकते हैं। जब विभाग की हम बात करते हैं तो मंत्रालय के दिन इस 3 तरह कैटेगरी के मंत्रियों को शामिल किया गया है। ऐसे सचिवालय में 5 तरह की इकाइयां होती हैं, जिसे हम हायरार्किकल सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। विभाग का जो मुखिया होता है, जिसे सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है, सचिव होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके अधीन जॉइंट सेक्रेटरी होता है, उसके अधीन डिप्टी सेक्रेटरी होता है, उसके अधीन अंडर सेक्रेटरी होता है और सबसे नीचे सेक्शन ऑफिसर होता है, अनुभाग अधिकारी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इन 5 लोगों को, इकाइयों, विभाग का वो संचालन करने वाली ब्यूरोक्रेसी होती है। इसलिए जैसे मंत्रालय में कैटेगरी है, ऐसे ही सचिवालय की अपनी अलग अलग इकाइयां हैं, जहां अलग अलग प्रशासनिक पदाधिकारी संपूर्ण व्यवस्था का संचालन करते हैं। साथियों, पूरे राज्य की जो व्यवस्था चलती है, चाहे वह कार्यकारी व्यवस्था कहें, चाहे कानूनी व्यवस्था कहें, चाहे राजनीतिक व्यवस्था कहें, या हम कह सकते हैं कि जिसके बिना राज्य शून्य है, वह राज्य सचिवालय होता है। राज्य सचिवालय एक सबसे बड़ी राज्य की प्रशासनिक इकाई है, जो नीति निर्माण से लेकर नीति को लागू करने तक संपूर्ण कार्यों का संचालन करती है, जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका भी इसकी क्षेत्रीय राजनीतिक कार्यपालिका भी इस सचिवालय के अंदर और स्थायी कार्यपालिका भी इस सचिवालय के अंदर एसी के रूम्स में बैठी रहती है और ये स्टाफ इकाई कहलाती है। यदि आपने लोक प्रशासन पढ़ा हो तो 2-3 तरह की यूनिट्स होती हैं, जिनमें मेन जो यूनिट है लाइन और स्टाफ के नाम से इसको जाना जाता है। लोक प्रशासन पर मेरी जो वीडियो हैं उनको अगर आप देखोगे तो समझ पाओगे कि लाइन एंड स्टाफ और एग्जीक्यूटिव एजेंसी की क्या थ्योरी होती है। अब साथियों, हम बात करते हैं कि आखिरकार राज्य सचिवालय इतना महत्वपूर्ण क्यों है और राज्य सचिव, इसका जो हेड है, वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नंबर 1 पर राज्य सचिव के यदि हम कार्य देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि राज्य सचिवालय और राज्य सचिव दोनों इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। नंबर 1, प्रशासनिक एवं नीति संबंधी मामलों में मुख्यमंत्री को सलाह देना। इसका मतलब है कि राज्य सचिव का, मुख्य सचिव का पहला काम ही यह है
कि वह राज्य के मुख्यमंत्री को एडवाइस करता है। जहां एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात आती है और पॉलिसी रिलेटेड कोई मैटर होता है तो उन मामलों में मुख्य सचिव राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह देता है। इसका मतलब है कि राज्य का जो मुख्य सचिव है राज्य के मुख्यमंत्री का दाहिना हाथ, आंख, कान, नाक या आप कहीं पूरी मशीनरी, वह उसका मुख्य आधार होता है जिस पर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो चाहे कोई पॉलिसी जन कल्याण से जुड़ी हुई हो, नई नीति बनानी हो या कंबल बांटनी हो या पेंशन देना हो या शिक्षा नीति हो या पेंशन जो शुरू करनी है, बंद करनी है, अन्य तमाम तरह के वित्त और जो भी आप मान सकते हैं, सभी मामले पॉलिसी मेकिंग के और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी की सलाह से ही कार्य करता है। नंबर 2, राज्य के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करना। वह मुख्यमंत्री का दाहिना हाथ होता है, इसलिए संपूर्ण जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके लिए भी राज्य के मुख्य सचिव की सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है। राज्य प्रशासन के अंतर विभागीय विवादों का समाधान। देखिए, राज्य की मशीनरी जो सचिवालय है उसके अधीन अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स आते हैं, चाहे चिकित्सा विभाग हो, औद्योगिक विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, खनन विभाग हो, अन्य तरह के विभाग हैं। इन विभागों में अनेक बार कई तरह के डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करना राज्य प्रशासन की मुखिया का मुख्य कार्य है। इसलिए वह शांति व्यवस्था को बनाए रखने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। राज्य के संकटकालीन प्रशासन का संचालन करना। ऐसी परिस्थितियां कई बार राज्यों में उत्पन्न हो जाती हैं जहां पर आपदा हो, महामारी हो या राज्य सरकार के सामने अन्य कोई अप्रत्याशित संकट आ जाता है। ऐसे संकट में एक फील्ड यूनिट के रूप में स्टेट सेक्रेटरी के द्वारा ही कार्य किया जाता है। साथियों, तो ये संकट मोचन की तरह भी कार्य करता है राज्य के लिए। राष्ट्रीय शासन के दौरान शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करना। साथियों, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्य की मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रीय शासन घोषित किया जाता है तो सामान्यतः समझा जाता है कि वह राज्यपाल कार्य करता, परंतु ऐसा नहीं है। राज्य की मशीनरी विफल होना राज्यपाल की विफलता भी है। इसलिए राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ स्थायी कार्यपालिका के मुखिया का जो उत्तरदायित्व है वह भी शून्य या हम कह सकते हैं निष्प्रभावी हो जाता है। और इस दौरान केंद्र के दिशा निर्देशों पर, संसद के दिशा निर्देशों पर, राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों पर, संघ सरकार की इच्छा के अनुसार राज्य का सचिव राज्य की मशीनरी का संचालन करता है और वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने वाला पदाधिकारी होता है। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद और इंटर स्टेट काउंसिल अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्य परिषद, इनमें मुख्यमंत्री जो पदेन सदस्य होता है वह अपने साथ जिसको लेके जाता है वह राज्य का मुख्य सचिव होता है। तो वह प्रशासनिक इकाई के रूप में, प्राधिकरण के रूप में मुख्यमंत्री का मुख्य सहयोगी होता है। राज्य की समस्त मशीनरी के मुखिया का उत्तरदायित्व निभाना। राज्य की अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वह केवल और केवल स्टेट के हेड के रूप में चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की होती है। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाला सबसे बड़ा प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी होता है। मुख्य सचिव की भूमिका को हम कैसे देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो हालांकि कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है स्टेट सेक्रेटरी। इसके साथ उसका जो रोल हम देखें किस किस मामले में है, तो नंबर 1, राज्य प्रशासन के मुखिया के रूप में वह सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके बिना स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कार्य नहीं कर सकता, मशीनरी कार्य नहीं कर सकती है। उसके इशारे पर ही राज्य का प्रशासन कार्य करता है कि हमारा हेड क्या चाहता है। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में स्थायी कार्यपालिका के द्वारा जिस प्रतिनिधि को चुना गया है, जो राज्य का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा राजनीतिक पदाधिकारी या हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, राज्य की सरकार का जो मुखिया है वह भी मुख्य सचिव की सलाह पर ही निर्भर रहता है, उस सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सलाह बहुत मायने रखती है। राज्य की विभिन्न इकाइयों में समन्वय कोऑर्डिनेशन कार्य करने का काम मुख्य सचिव का होता है कि वह किस तरह से इन इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करके राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित कर सके।
राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, रेगुलेशन बनाए जाते हैं, रोल बनाए जाते हैं, उनमें सहायता करने वाला सबसे मुख्य आदमी यदि कोई होता है, तो वह राज्य का सचिव होता है। राज्य के विकास के लिए, जन कल्याण के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के निर्माता के रूप में तो राज्य कि जो राजनीतिक कार्यपालिका स्टेट का जो डेवलपमेंट चाहती है, पब्लिक वेलफेयर चाहती है और ये चाहने के लिए, करने के लिए जो पॉलिसीज डिजाइन करती है, जो प्लान्स बनाती है, जो प्रोग्राम बनाती है और जो प्रोजेक्ट्स बनाती है, उनका निर्माता वास्तविक रूप से राज्य का मुख्य सचिव होता है। ज्ञातव्य है कि तो ये राज्य का जो मुख्य सचिव है, जो सचिवालय है, उसका आप रोल समझे कि किस तरह राज्य सचिव एक सबसे बड़ी प्रशासनिक मशीनरी के रूप में काम करता है और वह राज्य सचिवालय का मुख्य कार्यकर्ता या पदाधिकारी होता है। उसके कार्य और उसकी भूमिका के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य का सचिव निसंदेह स्थायी कार्यपालिका के रूप में राज्य का केंद्र या आधार होता है। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे, जिन्होंने 13 अप्रैल 1949 को राज्य सचिव के रूप में मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया और वर्तमान समय में राजस्थान के राज्य सचिव उषा शर्मा है। ये करंट पे आप ध्यान रखेंगे, बदलते रहते हैं, इसलिए कौन उस समय राज्य का सचिव होगा ये समसामयिक के माध्यम से आप इसको ध्यान में रखोगे। साथ ही ये था राज्य का सचिव और राज्य सचिवालय। आप सभी का व्याख्यान सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।